myself Vijay Notal and today we are going to start our chapter number 13 Drishtya Gogranam Swa Antah यानी कि हैप्पी एंडिंग ऑफ काउ किडनैपिंग। सद्भाग्य से गायों का जो अपहरण था उसका सुखद अंत हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। महाकवि भास के द्वारा रचित त्रिअंकी नाटक जिसका नाम है पंचरात्रम से यह अंश लिया गया है। आपका जो चैप्टर है ये एक छोटा सा भाग है पंचरात्रम का। भास की इस नाट्य रचना में महाभारत के महान युद्ध को महत्व नहीं दिया गया है। पांडवों का अज्ञातवास जब पूरा होने वाला होता है उसी समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है। इस यज्ञ में आचार्य के रूप में गुरु द्रोणाचार्य होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के यज्ञ में दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य देने की मांग की जाती है दुर्योधन से। दुर्योधन को यह बात अस्वीकार होती है, वो मानते नहीं हैं। फिर भी शकुनी की एक शर्त को आगे रखकर दुर्योधन यह दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जाता है। शर्त क्या थी? तो शर्त यह थी कि 5 दिन में आपको पांडवों का पता लगाना है। इसलिए इस चैप्टर का नाम, इस रचना का नाम, त्रिअंकी नाटक रचना का नाम पंचरात्रम रखा गया। अब भीष्म पितामह के कहने से किसी कारण से कौरव विराट राजा के यहाँ कूच करते हैं और राजा विराट की गायों को ले जाने की कोशिश करते हैं। इस गौग्रहणम यानी किडनैपिंग ऑफ काउ जो है उसको रोकने के लिए राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में बल्लभ यानी कि भीम और बृहन्नला जो कि अर्जुन है वो वेश बदल के रह रहे होते हैं और इस युद्ध में वो सक्रिय हो जाते हैं और कौरवों की सेना को खदेड़ कर रख देते हैं। साथ ही साथ अभिमन्यु को भी पकड़ के अपने साथ ले आते हैं। अब विराट के दरबार में जो दृश्य उपस्थित होता है उसका संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया। यानी पंचरात्रम से एक छोटा सा सीन जहाँ पर सभा के अंदर विराट राजा हैं और वहाँ पर क्या क्या कन्वर्जेशन होता है अभिमन्यु, बृहन्नला और भीम के बीच में, वो आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। वेश बदल के रहने वाले पिता अर्जुन तथा चाचा भीम को अभिमन्यु पहचान नहीं पाता है। दोनों बुजुर्ग अभिमन्यु को चिढ़ाने के इरादे से उसके साथ संवाद करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं और ये कन्वर्जेशन बहुत ही हास्यास्पद है। अभिमन्यु के बहाने राजा विराट तथा सभी पांडवों की वास्तविक पहचान हो जाती है। यानी अभिमन्यु जैसे वहाँ आते हैं तो उनके कन्वर्जेशन की हिसाब से क्या होता है, पांडवों की पहचान हो जाती है। दूसरी तरफ 5 रात्रियों में इस तरह पांडवों का पता चल जाने से गुरु द्रोण के कहने से दुर्योधन अपना आधा राज्य पांडवों को दे देते हैं। इस तरह यहाँ युद्ध की घटना को टाला गया है। देखिए ये संपूर्ण जितना भी रचना है भास की पंचरात्रम ये 5 दिन के अंदर हुई है, इसलिए इसको पंचरात्रम नाम दिया गया है। यानी कि इसके अंदर की जो कहानी है ना ये 5 रातों की कहानी है, इसलिए इसका नाम पंचरात्रम है। और आपके चैप्टर का नाम है दृष्ट्या गौग्रहणम स्वंत। एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि महाभारत जो बुक है जिसमें 1 लाख श्लोक है उसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। ये भास की अपनी मौलिक रचना है, यानी भास ने अपनी मर्जी से बनाई हुई है जहाँ पर वो युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सीन कुछ इस तरह से है। रॉयल असेंबली लगी हुई है जहाँ पर राजा का दरबार जिसे हम कहते हैं। राजा विराट वहाँ बैठे हुए हैं और असेंबली के बीच में यानी दरबार के बीच में एक सैनिक आता है और वहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो प्रविश्य मीन्स होता है एंट्री यानी कि आना। भटः मतलब सोल्जर। जय तू महाराज, महाराज की जय हो यानी हेल टू द किंग या विक्ट्री टू आर्य। प्रियम निवेदे महाराज, आई वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज़, मुझे आपको एक अच्छी न्यूज़ देनी है। अवजितम गौग्रहणम अपयाता धृतराष्ट्रः। अवजितम गौग्रहण यानी किडनैपिंग ऑफ काउ जो था, यानी गाय को चोरी करना, किडनैप करना जो था वो अवजितम, वो हमने जीत लिया है। इस चीज़ में कौरव जो है वो हार चुके हैं। अपयाता धृतराष्ट्र, अपयाता मतलब होता है रिटर्न होना, वापस चले जाना। धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के सन यानी कि कौरव वापस चले गए हैं। देन राजा सेज अपूर्वम इवते हर्षः। अपूर्वम इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। आपका जो हर्ष है यानी हैप्पीनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ब्रूही केनासी विस्मिता, मुझे बताइए वाई यू आर टू मच सरप्राइज, आप इतने सरप्राइज क्यों हैं। देन सोल्जर सेज
अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। अश्रद्धेयम अनबिलीवेबल न्यूज ये है कि सौभद्रो ग्रहणम गतम, हमने सौभद्रा के सन अभिमन्यु को पकड़ लिया है। देन राजा से कथम इदानीम गृहीत, हाउ ही वॉज कैप्चर्ड, मतलब किस तरह आपने उनको पकड़ा। भटः रथम आसादय निशंक बाहुम अवतरित, रथम आसादय मतलब हम रथ पे चढ़े, निशंका बिना किसी डाउट के उनको हाथ से पकड़ा और नीचे उतार दिया, इस तरह हमने उनको पकड़ लिया। देन राजा से केनः, ऐसा किया किसने, बाय हुम। भटः से यह किलेश नरेंद्रेण महासेना नियुक्त बल्लभ तेन, बाय हिम, तेन मतलब होता है बाय हिम, बल्लभ, बल्लभ जो है वो यहाँ पर कौन है, भीम। विनियुक्त मतलब अपॉइंटेड, महासने मतलब होता है किचन, तो किचन में राजा नरेंद्र मतलब राजा ने जिसको किचन में अपॉइंट किया था, ऐसे बल्लभ ने ये काम किया है। राजा से तेन ही सत्कृत्य प्रवेशताम अभिमन्यु, तो जाइए और सम्मान के साथ प्रवेशताम उनको एंट्री करवाइए, यहाँ लेके आइए। ये राजा ने किसको कहा, बृहनल्ले प्रवेशताम अभिमन्यु, जाइए बृहनल्ला, बृहनल्ला कौन, अर्जुन, प्रवेशताम अभिमन्यु उनको लेकर के आइए। देन बृहनल्ला सेज, यानी कि अर्जुन कहते हैं, यदा आज्ञापति महाराज, एज पर द ऑर्डर ऑफ किंग, ठीक है आपकी आज्ञा के अनुसार। निष्क्रांता, निष्क्रांता मतलब होता है बाहर जाना। ततः प्रविशति अभिमन्यु बृहनल्ला बल्लभ च, अब ये ब्रैकेट में लिखा है ततः, आफ्टर दैट प्रविशति मतलब एंटर, अभिमन्यु बृहनल्ला बल्लभ च, तो उसके बाद बृहनल्ला, बल्लभ और अभिमन्यु ये तीनों रॉयल असेंबली में एंट्री लेते हैं। बृहनल्ला शेष, अब बृहनल्ला अभिमन्यु को कह रहे हैं, देखिए ये बृहनल्ला मतलब पिता है अर्जुन, और वो अभिमन्यु जो है वो उनके सन हैं। तो बृहनल्ला यानी कि अर्जुन अपने बेटे को थोड़ा सा टीजिंग करते हैं, यहाँ से उनको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये कन्वर्सेशन का यहाँ से स्टार्ट होता है पिता का और पुत्र का। बृहनल्ला से इता इता कुमार अभिमन्यु कम दिस साइड, अभिमन्यु चलो इधर चलो, आगे चलो। अभिमन्यु से अभिमन्यु नाम कथम कथम, अभिमन्यु नाम आह, आह मतलब होता है बोलना, आपने मेरा नाम लिया, क्यों आपने ऐसा किया। भो किम नामा भी अभिभाषणते क्षत्रिया अत्र, अत्र मतलब हियर, क्षत्रिया मतलब आपको क्षत्रिया ट्रांसलेशन में क्षत्रिया लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, या वॉरियर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। अभिभाषणते मतलब बुलाना, नामा भी बाय नेम, यानी कि आपके यहाँ क्षत्रियों को क्या नाम से बुलाया जाता है। देखिए पहले का सम्मान कुछ ऐसा था कि क्षत्रियों को नाम से नहीं, उनके द्वारा किए गए कार्यों से या उनके पिताओं के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगा कि एक स्त्री, अभिमन्यु के लिए वो अर्जुन नहीं है, वो कौन है, वो एक स्त्री है। तो अभिमन्यु ने कहा कि आपने यार मेरा नाम क्यों लिया, वाई यू हैव टेकन माई नेम, क्या आपके यहाँ क्षत्रियों को नाम से बुलाता है। तो बृहनल्ला सेज अभिमन्यु सुखम आस्ते जननी, आर योर मदर इज फाइन, क्या आपकी मम्मी ठीक है। बृहनल्ला मतलब देखिए टीजिंग करते हुए कह रहे हैं। अभिमन्यु कहता है कथम कथम जननी नाम, फिर आपने मम्मी का नाम भी ले लिया। देन अभिमन्यु कहते हैं किम भगवान धर्मराजो भीमसेन और धनंजय, क्या आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, भीमसेन यानी कि भीम है, धनंजय अर्थात के अर्जुन है। यन्माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम प्रचसे कथाम, सिर्फ पिता की तरह आप उनकी स्त्री यानी कि पत्नी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, यानी कि पिता पूछ सकते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं इस तरह से, आप थोड़ी ये सब हैं, ना आप धनंजय है, ना भीम है, ना धर्मराज है, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप इस तरह से। तो बृहनल्ला और टीस करते हुए कह रहे हैं अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, क्या देवकी के पुत्र श्री कृष्ण वो भी ठीक हैं। अभिमन्यु थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये बार बार क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभिमन्यु से कथम तत्र भवंता अपि नामना, क्यों आपने उनका भी नाम क्यों लिया। अथ किम वाई कुशली भवता संतुष्ट, वो लोग ठीक हैं, नाउ यू आर ओके सेटिस्फाइड, मैंने आपका जवाब दे दिया। उभो परस्परम अवलोक्य, उभो मतलब खड़े रहना, स्टैंडिंग, परस्परम मतलब होता है ईच अदर, एक दूसरे को, अवलोक्य मतलब देखना, टू सी, खड़े खड़े वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं। अभिमन्यु ने चिढ़के ये कहा कि हाँ वो लोग ठीक है यार, अब आप प्लीज बार बार मत पूछिए। देन अभिमन्यु से कथम इदानीम सा अवज्ञम इव माम हस्यते, मतलब इस तरह से इंसल्ट करते हुए, वाई यू आर लाफिंग एट मी, मुझ पे क्यों हंस रहे हो आप, सरकास्टिक स्माइल क्यों दे रहे हो आप मुझे। तो बृहनल्ला से
न खलो किंचित, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। देन अब अर्जुन ने यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टीस करते कहा, तुम तू पार्थ पुत्र, यू आर अ सन ऑफ अर्जुन, आप अर्जुन के पुत्र हो। जनार्दन तब मातुलः, मातुला मतलब होता है मैटरनल अंकल, जनार्दन मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आपके मैटरनल अंकल है यानी मामा है। तुम च तरुण, और तुम यंग भी हो, ये सारी चीज़, ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपके पास। तथापि तेना पदातीना गृहीता, पदातीना मतलब होता है पैदल चलने वाले सैनिक, बोले एक पैदल चलने वाले ने आपको पकड़ लिया। देन ऑल्सो यू आर कैप्चर्ड बाय पर्सन हु वॉज वॉकिंग, मतलब नॉर्मली जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं उन्होंने आपको पकड़ लिया, ये कैसे हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर अर्जुन ने काफ़ी इंसल्ट कर दी उनकी कि भाई आप धर्मराज जो हैं वो आपके पिता हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन ने अभिमन्यु की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी। क्या कह दिया, भाई तुम अर्जुन के पुत्र हो, महान योद्धा के पुत्र हो, मामा तुम्हारे बिल्कुल श्री कृष्ण है, तुम यंग भी हो, फिर भी पैदल चलने वाले सैनिक ने आपको पकड़ कैसे लिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, मतलब आप ज़्यादा मत बोलिए, अस्माकम कुले आत्मस्वल्हा उचिता नास्ति, हमारे कुल में खुद की प्रशंसा करना ये उचित नहीं माना जाता है। रणभूमि हतेशु शरान पश्य, रणभूमि मतलब बैटल फील्ड, हतेशु मतलब जो मर चुके हैं, शरान पश्य एरो से जो लोग मरे हैं जाकर देखो, माम विना नामांतरम न भविष्यति, उन पे सिर्फ मेरा नाम होगा और किसी का नहीं। यानी अभिमन्यु ने अभी अभी क्या कहा कि हमारी डायनेस्टी में हम लोग खुद की प्रेजिंग नहीं करते, और उसके बाद अगला सेंटेंस क्या बोल दिया कि जाओ रणभूमि में जाकर चेक कर लो, मेरे अलावा किसी के तीर से मरा ही नहीं है कोई। तो बृहनल्ला जो कि अर्जुन है वो आत्मगतम, आत्मगतम मतलब होता है मन में सोचना, मन में विचार करना। सम्यक आह कुमार, यानी इसने जो कहा, कुमार ने यानी अभिमन्यु ने जो कहा, इट इज़ वेरी राइट, ये एकदम ट्रू है, इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा। प्रकाशम एवं वाक्य सौंदर्यम, वाक्य मीन्स होता है स्पीच, और सौंदर्य मतलब होता है कि ब्रेवरी, यू आर शोइंग ब्रेवरी इन द स्पीच ओनली, मतलब तुम तो सिर्फ ब्रेवरी स्पीच पे दिखा रहे हो, अगर ब्रेवरी दिखानी होती तो वहाँ दिखाते जिन्होंने तुमको पकड़ा। नहीं से किमर्थम तेन पदातेन गृहीता, अगर इतना ही है तो फिर तुमको पैदल चलने वाले सैनिक ने कैसे पकड़ लिया। तुम सिर्फ वाक्य में ही यानी स्पीच में ही अपना बल दिखा सकते हो, शौर्य दिखा सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं। इस तरह से अर्जुन का कहना था। देन अभिमन्यु से अशस्त्रो माम अभिगत ततो अस्मि ग्रहणम गतः, वो मेरी तरफ, ही इज कमिंग नियर टू मी विदाउट एनी वेपन, इसलिए पकड़ा गया मैं, वो मेरी तरफ बिना किसी वेपन के आया इसलिए मैं पकड़ लिया गया। राजा से त्वरेताम त्वरेताम अभिमन्यु, अब ये सारा कन्वर्सेशन कब हो रहा था, जब बृहनल्ला बल्लभ अभिमन्यु को असेंबली में लेके जा रहे थे। अब इतने कन्वर्सेशन के बाद राजा ने वहां से बोला त्वरेताम त्वरेताम, क्विकली, जल्दी करो अभिमन्यु, जल्दी करो, यानी पास में आओ। बृहनल्ला से इतः इतः कुमारा, बृहनल्ला ने कहा इतः इतः, चलिए इस दिस साइड, कम ऑन। एषः महाराजा उपश्रुत्यो कुमारा, एषः महाराजा, दिस इज अ किंग, यानी बृहनल्ला ने किंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा कि अभिमन्यु ये महाराज हैं, उपश्रुतु कुमारा, जाओ उनके पास जाइए। बृहनल्ला ने अभिमन्यु को कहा कि ये राजा हैं, जाओ उनके पास जाइए। अभिमन्यु से आकश्य महाराज, ये किसके महाराज है ना, कश्य महाराज, कश्य मतलब हुज, किसके महाराज हैं ये। तो बृहनल्ला से न ब्राह्मणी ने साहस, यानी जो ब्राह्मण के साथ बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं वो। अभिमन्यु से ब्राह्मण नहीं थी, ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण है, उपगम्य, वो ब्राह्मण के पास जाते हैं, वेंट नियर टू द स्कॉलर, ब्राह्मण को पंडित कह सकते हो, स्कॉलर कह सकते हो। भगवान अभिवाद है, और अभिमन्यु ने राजा को छोड़कर क्या किया, ब्राह्मण को अभिवादन किया, प्रेस किया, प्रणाम किया। तो भगवान, यहाँ पर जो भगवान लिखा हुआ है वो ब्राह्मण के लिए लिखा है, एही एही वत्स, एही मतलब होता है कमॉन सन, कमॉन। अभिमन्यु से अनुग्रहितो अस्मि, आई एम ऑब्लाइज, मतलब मैं खुश हुआ हूँ, धन्य हुआ हूँ आपको पा करके, यानी आपको प्रणाम करके। तो राजा कहते हैं एही एही पुत्र, कमॉन सन, कम दिस साइड, इधर आ जाओ। राजा उनको अपनी तरफ बुलाते हैं, और आत्मगतम मतलब मन में सोचते हैं, कथम माम न अभिवादयति, इसने मुझे प्रेस क्यों नहीं किया, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। देखिए ऐसा होता ना, अभिमन्यु जो था वहाँ पर एक राइवल टीम की साइड से था, तो वो
जिस राजा के सैनिकों ने उसको हराया उनको तो वो प्रणाम नहीं करेगा ना, यानी वो राजा अभिमन्यु के राजा नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो राजा कहते हैं यार इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अहो उत्सिक्त खलु अयम क्षत्रिय कुमार, ये बहुत घमंडी लग रहे हैं, एरोगेंट है बहुत ज्यादा। अहम अस्य दर्प समनम करोगे, दर्प मतलब हो गया उसका एंगर भी कह सकते हो या एरोगेंसी भी कह सकते हो। समनम मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना। तो बोलते मैं इसका जो अहंकार है इतना ज्यादा, इसको बुझा के रहूंगा इसको। प्रकाशम, और उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा जिस क्वेश्चन की वजह से अभिमन्यु इतनी देर से टीजिंग झेल रहा था। वो क्या कहा, अथा के न गृहीता, इसको किसने पकड़ा। सेम क्वेश्चन, जिस चीज पे अर्जुन उनको चिढ़ाया जा रहा था अभिमन्यु को, वही इंसल्ट करने के लिए अभिमन्यु की राजा ने भी बोल दिया अथ केनायम गृहीतः, किसने इसको पकड़ा है साहब। तो भीमसेन कहता है महाराज मया बल्लभेन, मैंने पकड़ा है। अभिमन्यु से अशस्त्रेण इति कथ्यताम, कह देना बिना शस्त्र के, विदाउट वेपन। तो भीमसेन कहते हैं, आपको पता ही है भीमसेन एकदम बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो वो कहते हैं शांतम पापम, बोले अभिमन्यु मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मेरे पाप को फॉरगिव कीजिए। सहजो में प्रहणम बुझो, मेरे जो हाथ है ना वही मेरे वेपन है। धनु तू दुर्लभ गृहते, धनुष बाण की जरूरत तो दुर्लभ को पड़ती है, यानी जो कमजोर व्यक्ति है, जो वीक है, उसको हथियारों की जरूरत है। मेरे तो हाथ ही हथियार है। तो इतना कम नहीं था, भीम ने भी चिढ़ाना चालू कर दिया और टीजिंग कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु ने बोला ना कि शस्त्र नहीं था, इसलिए पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब भीम ने भी यही कह दिया कि ठीक है ना, तो मेरे तो हाथ ही मेरे हथियार है, मुझे हथियार की तो जरूरत नहीं। जिनको हथियार की जरूरत पड़ती है वो कमजोर होते हैं। तो अभिमन्यु कहता है किम भवान मम मध्यम तातः यह तत्तुल्यम वदति, क्या आप मेरे मध्यम पिता हैं, आप उनकी तरह बात करें। तत्तुल्यम मतलब उनके समांतर आप बात करें, उनकी तरह आप बात कर रहे हैं। तो राजा कहता है पुत्र कह अयम मध्यम ताता, कौन है ये आपके मध्यम पिता मतलब। तो अभिमन्यु कहता है श्रूयताम, यह खलु जरासंतः पंचत्तम अनयत, जिन्होंने जरासंत को मारा, ऐसे जो बलशाली जो ताकतवर व्यक्ति हैं वो मेरे मध्यम तात। इतना कन्वर्सेशन चल रहा होता है, उतने में उत्तर प्रविशतः ततः प्रविशति उत्तर, उत्तर जो है ये राजा विराट का पुत्र है, यानी जो किंग बैठे हुए वहां पे उनका ये पुत्र है। वो एंट्री लेता है और वो कहता है ताता अभिवादय, फादर आई बो डाउन टू, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो राजा कहते हैं आयुष्मान भव, लॉन्ग लिव। अपि पूजिता कृत कर्मणा योद्धा, अपि पूजिता मतलब प्रेज करना, कृत कर्मणा योद्धा वॉरियर्स, जितने भी वॉरियर्स थे क्या तुमने उनका प्रेजिंग कर लिया। तो उत्तर कहता है पूजिता, हाँ। पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, तो जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा की करी जाएगी। राजा कहते हैं पुत्र कश्य, आप किसकी बात कर रहे हो। तो उत्तर कहता है इहम अत्र भवतः धनंजयस्य, यहाँ पर जो उपस्थित धनंजय हैं। धनंजय तो आपको पता ही है किसको कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि उत्तर ने वहां पर देखा ना क्या हुआ। वो जो बैटलफील्ड अभी थोड़ी देर पहले हुआ था जहां से अभिमन्यु को पकड़ा गया था और कौरव भाग गए थे, वहां उत्तर ने सब कुछ देखा कि किस तरह अर्जुन ने उनको हराया। तो उन्होंने कहा ये अर्जुन है, इनका पूजन करना चाहिए। राजा से कथम धनंजय से थी, क्यों धनंजय का क्यों। अब यहां पर राजा को भी पता नहीं है कि जो ये बृहन्नला है वो अर्जुन है, ठीक है। तो उत्तर ने तो बोल दिया कि भाई अर्जुन का पूजन करना चाहिए। तो राजा ने बोला क्यों, अर्जुन का पूजन क्यों करें। तो उत्तर कहता है अथ किम, क्यों नहीं, अत्र भवता शमशानात निज धनु तूणी, इन्होंने शमशान से अपना धनुष उठाया, है ना। शमशान में उन्होंने अपना धनुष वगैरह छुपा के रखा था, हथियार छुपा के रखे थे, क्योंकि उनको अज्ञातवास था। तो वहां वो अपने हथियार तो लेके जा नहीं सकते थे राजा विराट के यहाँ पर, तो उन्होंने शमशान में छुपा के रखा हुआ था अकॉर्डिंग टू कवि भास। निज तुणिच सहायके आदाय, इन्होंने ये वहां गए, वहां से धनुष उठाया, फिर उन्होंने अपने 2 तरकश भी उठाए जिसमें तीर कभी खत्म नहीं होते। तीर रखने का जो होता ना
आपने हम देखा होगा, हमने अपने महाभारत में रामायण में पीछे तीर रखने का एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें से तीर निकालते हैं, तो उसको चा आदाय वो लेकर के आए। भीष्मादय नृपाः भगनाः वयम च परिरक्षिता, भीष्म वगैरह राजाओं को इन्होंने हरा दिया और हमारी रक्षा की। वयम च परिरक्षिता। राजा से एवं एतत्, क्या ऐसा है? बृहनल से प्रसिद्धतु महाराज, प्लीज आप प्रसिद्धतु यानी प्रसन्न हो जाइए, बी हैप्पी ओ किंग, प्लीज बी हैप्पी। उत्तर से व्यपनयतु शंका, प्लीज क्लियर द डाउट, आप इस डाउट को क्लियर कीजिए। अयम एव धनुर्धर धनंजय, ये ही तो है अर्जुन जिसको आप बृहनल्ला समझ रहे हैं। अब यहाँ पर उत्तर ने राजा को भी बता दिया, असेंबली में जितने लोग थे सबको बता दिया कि प्लीज बृहनल्ला ये डाउट क्लियर कीजिए, ये बृहनल्ला जो है यही तो अर्जुन है। तो बृहनल्ला अब अर्जुन का पर्दाफाश हो चुका है, अर्जुन का पता चल चुका है। तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन कहते हैं कि यदि हम अर्जुन, अगर मैं अर्जुन हूं, तरही अयम भीमसेन, तो ये जो बल्लभ है ना ये भीमसेन है, ये बल्लभ नहीं ये भीम है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और राजा युधिष्ठिर की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं ये जो बैठे ना राजा जी आपके साथ वो युधिष्ठिर है। अब इतना सुनने के बाद अभिमन्यु तुरंत कहता है यह अत्र भवंता में पितर, ओहो आप मेरे पूर्वज हैं, आप मेरे अग्रज हैं, आप मेरे पिता हैं। तेन खलु, ऐसा रियली, न रुष्यंती मया क्षिप्ता, रुष्यंती मतलब होता है नाराज होना, न नाराज न होना, बराबर, मया मतलब मुझसे, क्षिप्ता हसंतश्च क्षिपंती माम, मेरी इंसल्ट करते हुए, मुझ पे हंसते हुए। दिष्ट्या गौग्रहणम स्वांतम पितरो ये न दर्शिता, ये जो काऊ का किडनैपिंग था इसका तो हैप्पी एंड हुआ है, क्योंकि पितरो ये न दर्शिता, इनकी वजह से मुझे अपने पिताओं का दर्शन हुआ है। इति क्रमेण सर्वान प्रणमंती, इसी क्रम से वो सभी को प्रणाम करते हैं, प्रेज करते हैं। सर्वे तस्मय आशीर्वादान वदंती, और सब उनको आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये महाभारत में इंसिडेंट तो है, परंतु ये पंचरात्रम का जो कॉन्सेप्ट है ये महाभारत में नहीं है। ये पंचरात्रम का कॉन्सेप्ट जो है ये कवि भास की अपनी मौलिक रचना है, उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा है। तो कुछ कुछ अंश इसमें महाभारत में, ओरिजिनल महाभारत में है, और कुछ कुछ इस कहानी के अंश उसमें नहीं भी हैं। तो चलिए, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वगैरह और ट्रांसलेशन ये आपको PDF के द्वारा मिल जाएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।